नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। उत्तर बंगाल में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा में संक्रमितों की संख्या है सबसे ज्यादा। उत्तर बंगाल कोविड-19 का गढ़ बनता जा रहा है क्योंकि यहां पर लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रही है। विशेषकर उत्तर दिनाजपुर, मालदा और दक्षिण दिनाजपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मालदा में 27 नए मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 3 स्वास्थ्यकर्मी शामिल है। नए संक्रमित मरीजों के मिलने से मालदा में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 591 हो गई है। उत्तर दिनाजपुर में भी 3 नए मरीज मिले हैं और इसके साथ ही अब मरीजों की संख्या 290 हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी दी गई कि उत्तर दिनाजपुर में मरीजों की संख्या 254 है। दूसरी तरफ दक्षिण दिनाजपुर में 3 नए मरीज मिलने से इसकी कुल संख्या 203 हो गई है। अच्छी बात यह है कि संक्रमित मरीजों से अधिक लोग स्वस्थ होकर वापस लौट रहे हैं। भारत चीन तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे। कोरोना के खिलाफ जारी जंग और चीन से सीमा पर तनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम को 4 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक पीएम मोदी देश को 12 बार संबोधित कर चुके हैं। आज उनका 13वां संबोधन होगा। बता दें कि देश भर में एक तरफ जहां कोरोना वायरस के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन के साथ तनाव बरकरार है। ऐसे में पीएम मोदी का मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन काफी अहम माना जा रहा है। कोविड-19 से मुकाबले के लिए देश की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार। अगले महीने से इंसानों पर परीक्षण को मिली मंजूरी। भारत की अग्रणी वैक्सीन निर्माता बायोटेक ने ऐलान किया है कि उसने कोरोना वायरस पर प्रभावी वैक्सीन कोवैक्सीन बना ली है। इसके साथ ही कोरोना पर प्रभावी देश की पहली वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण के पहले और दूसरे चरण की मंजूरी भी दे दी गई है। भारत बायोटेक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि उसने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर और राष्ट्रीय वैश्वाणु विज्ञान संस्था एनआईवी के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। दवा नियामक, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस स्वदेशी वैक्सीन को फेज 1 और फेज 2 मानव क्लिनिकल परीक्षण को मंजूरी दे दी है। नहीं थम रहा है बंगाल में कोरोना वायरस का कहर। एक दिन में आए सबसे अधिक 624 मामले। वेस्ट बंगाल कोविड-19 हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के अभी तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 624 नए मामले सामने आए। इस दौरान 14 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि 526 लोग स्वस्थ होकर अपने घर वापस चले गए। राज्य में अब तक 11,719 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब तक 653 लोगों की मौतें हो चुकी है, जबकि अब तक 17,907 मामले आ चुके हैं। वहीं सक्रिय मामले 5,535 है। डिस्चार्ज रेट 65.44% है। कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ जारी। 2 आतंकी ढेर, तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बाघवा इलाके में भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी के छिपे होने की आशंका के चलते तलाशी अभियान जारी रखा हुआ है और दोनों ओर से फायरिंग की जा रही है। कश्मीर जोन पुलिस का कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने बाघा में आतंकियों को घेर लिया है। दोनों ओर से फायरिंग जारी है। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। इसके साथ ही आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सरकार ने अनलॉक 2 के लिए जारी किया नई गाइडलाइंस। मेट्रो, जिम और बार पर रोक बरकरार। स्कूल, कॉलेजेस 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अनलॉक 2.0 में ज्यादा छूट नहीं दी गई है। अनलॉक 2.0 को ध्यान में रखा गया है कि लोग शारीरिक दूरी का पूरा पालन करें। इसके लिए मेट्रो, बार, सिनेमा आदि पर रोक बरकरार रखी गई है। अनलॉक 1 खत्म होने से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सोमवार रात अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जो 1 जुलाई से प्रभावी होगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उसके बाद राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद ही इन्हें खोलने का फैसला किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी अभी भी रोक रहेगी। हालांकि वंदे भारत अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छूट रहेगी। घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का दायरा भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा, लेकिन मेट्रो, रेल, सिनेमा, जिम और बार बंद रहेंगे। नई गाइडलाइंस के अनुसार रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर
रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दे दी गई है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Inner Wheel Club of Gangtok presents online classes, skill-based English learning. They also provide dance classes which includes Kathak, Odissi, classical, semi-classical and folk dance. The club also offers online abacus classes. For further details, please contact Sunita Kiran 9733178176. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश में 24 घंटे में 18,522 मामले सामने, 418 लोगों की हुई मौतें। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 18,522 नए मामले सामने आए हैं और 418 लोगों की मौतें हुई है। इसके बाद से देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 5,66,840 हो गई है, जिनमें से 2,15,125 सक्रिय मामले हैं। 3,34,822 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब तक 16,893 लोगों की मौतें हो चुकी है। भारत ने टिकटॉक समेत चीन के 59 ऐप पर लगाया बैन, जल्द ही आयात पर भी लगेगी लगाम। लद्दाख में चीन के साथ जारी तनातनी के बीच सरकार ने चीन के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने भारत में प्रचलित चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। इनमें टिकटॉक, हेलो, वीचैट, UC न्यूज जैसे प्रमुख ऐप भी शामिल है। वहीं चीन से आयात पर लगाम के लिए भी मंथन शुरू हो गया है। औद्योगिक संगठन से रायशुमारी शुरू हो गई है कि अब और कैसे आयात पर रोक लगाई जा सकती है। चीन के ऐप को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आशंका जताई जा रही है। सोमवार को सरकार ने ऐसी मापदंड पर फैसला लिया कि चीन के ये 59 ऐप भारत की संप्रभुता, अखंडता व सुरक्षा को लेकर पूर्वाग्रह रखते हैं। ऐसे में सरकार ने IT एक्ट के 69A सेक्शन के तहत इन 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार ने इन ऐप के गलत इस्तेमाल को लेकर कई शिकायतें भी मिल रही थी। सरकार को यह भी शिकायत मिल रही थी कि ये ऐप एंड्रॉइड एवं iOS प्लेटफॉर्म से डेटा चोरी करने में भी सहायक है, जिससे देश की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। UAE में 1 जुलाई से धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। WHO ने कहा, महामारी का सबसे बुरा दौर आना बाकी। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,04,07,855 हो गई है। इनमें 56,64,355 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 5,08,077 लोगों की मौतें हो चुकी है। संयुक्त अरब अमीरात UAE में 1 जुलाई से धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। यहीं संक्रमितों की संख्या 48,000 से ज्यादा हो गई है। इधर WHO ने कहा कि दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था बेहद खराब स्थिति में है, लेकिन अभी भी इसका सबसे बुरा दौर आना बाकी है। WHO के प्रमुख ने सोमवार को कहा कि अगर सरकारों ने सही नीतियों का पालन नहीं किया तो लोग संक्रमित हो सकते हैं। हम सभी चाहते हैं कि महामारी खत्म हो जाए, लेकिन हम सभी भी इससे बेहद दूर है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर दिवस का दिन होगा राजकीय अवकाश। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की घोषणा, कहा फ्री में देंगे मास्क।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, हमने फ्रंटलाइन योद्धाओं के रूप में काम कर रहे डॉक्टर, नर्सों, अन्य लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए 1 जुलाई यानी डॉक्टर दिवस के दिन राज्य अवकाश के रूप में घोषित किया है। मैं केंद्र से अनुरोध करती हूं कि वह फ्रंटलाइन योद्धाओं के सम्मान में इसे राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा स्वस्थ ढांचा कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हम वायरस से प्रभावी रोकथाम पर भी अभी सामान जोर दे रहे हैं। सामाजिक दूरी, सुरक्षा तरीके और मास्क महामारी से लड़ने के सबसे अच्छे तरीके हैं। हालांकि हम महसूस करते हैं कि मास्क खरीदना कई लोगों के लिए संभव नहीं है, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 3 करोड़ मास्क खरीदने का ऐलान किया है, जो स्कूली छात्रों, 100 दिवसीय योजना लाभार्थियों, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, पुलिस, फायर सर्विसमैन, नगर पालिकाओं के कर्मचारी, नागरिक स्वयंसेवकों आदि को बिल्कुल मुफ्त प्रदान किया जाएगा। चीन की धोखेबाजी को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, गलवान घाटी में भारत ने तैनात किए T-90 टैंक्स। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर भारत चीन के बीच लगातार बातचीत चल रही है। इस विवाद को चीन वार्ता के जरिए सुलझाने की बात तो कर रहा है, लेकिन धोखेबाजी करने से पीछे नहीं हट रहा। इसके चलते भारत ने सीमा पर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए गलवान सेक्टर में 6 T-90 टैंक्स तैनात कर दिए हैं। वहीं भारत और चीन के बीच मंगलवार को तनाव को कम करने के लिए चुशुल में शीर्ष सेना कमांडर स्तर की एक बार फिर से बातचीत होने जा रही है। भारतीय सेना ने सीमा पर T-90 भस्म टैंक को तैनात करने का फैसला चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की हरकतों को देखते हुए लिया है। चीन ने कई जगह निर्माण किया हुआ है। सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के अपने हिस्से के भीतर इस क्षेत्र में स्थित प्रमुख ऊंचाइयों पर अपने हथियारों को तैनात कर रही है। कोरोना वायरस को लेकर मंत्री गौतम देव ने की अहम बैठक। प्रशासन के साथ साथ विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने सोमवार को दार्जिलिंग के प्रशासनिक अधिकारियों, HJDA, पुलिस के साथ साथ शहर के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, वाणिज्य संगठनों व खेल संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कोरोना के वर्तमान हालातों को लेकर एक अहम बैठक की। सिलीगुड़ी के मैनक होटल में आयोजित इस बैठक के बाद मंत्री गौतम देव ने संवाददाताओं से बातचीत में कोरोना से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपनी बातें रखी। सबसे पहले मंत्री गौतम देव ने सिलीगुड़ी के विधायक और नगर निगम के मुख्य प्रशासक अशोक नारायण भट्टाचार्य, जो फिलहाल कोरोना से संक्रमित होने के बाद शहर के एक नर्सिंग होम में इलाजरत है, उनकी चिकित्सा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। गौतम देव ने कहा, नर्सिंग होम के साथ साथ कोलकाता के डॉक्टर लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा, राज्य के नगर विकास मंत्री फरहाद हाकिम के साथ साथ सरकार के अन्य मंत्री भी लगातार उनकी सेहत के बारे में जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे खुद भी इसे लेकर भट्टाचार्य व उनके सहयोगी के नियमित संपर्क में है। मंत्री ने कहा, फिलहाल वे बेहतर हालत में है, हालांकि उनके रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। उन्होंने जल्द ही उनके रिपोर्ट्स नेगेटिव आने की उम्मीद जताई है। मंत्री ने कहा, शहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर शहर के 4-5 बाजार बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा, शहर के 46 नंबर वार्ड में कोरोना के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इसके मद्देनजर इस इलाके में स्वास्थ्य विभाग के नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने कहा, रेगुलेटेड मार्केट को आज से खोल दिया गया है। उन्होंने कहा, बाहर से आने वाले ट्रकों को सामान उतारने के बाद तत्काल वहां से निकल जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा, कोरोना की टेस्टिंग में अधिक देर नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, 48 घंटे के भीतर टेस्टिंग की रिपोर्ट आ जा रही है। उन्होंने कहा, प्राइवेट नर्सिंग होम को 10 बेड कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं। আজকে আমরা একটা মিটিং আস্তে আস্তে আমি বলছি দরকার আরেকবার করব আজকে যে করে যাচ্ছি আজকে দাঁড়িয়ে দিন কমিশনার শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন সিও HJDA পুলিশ এর ডিসিপি এরা আমরা কর্পোরেশনের প্রতিনিধি HJDA ভাইস চেয়ারম্যান, কোঅর্ডিনেটর, অপোজিশন লিডার ছিলেন এবং বিভিন্ন NGO তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ ফর্মে তাদের প্রতিনিধি প্রায় 160টা সংগঠন, তাদের প্রতিনিধি, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দল, নাচের দল, তাদের টিম, নাট্য গোষ্ঠী, বিজনেস অর্গানাইজেশন, কোচিং, CII, মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, মোটর পার্ক ডিলার, সব অর্গানাইজেশনকে নিয়ে আজকে আমরা একটা মিটিং করলাম। SLKB খেলা অর্গানাইজেশন, শুধু নন অ্যাফিলিয়েটেড ক্লাব আর গানের সংস্কৃতি জগতে দুটো গুরুত্বপূর্ণ, তাদের সাথে আমরা এর মধ্যে মিটিং করব। মিটিংয়ে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, আপনাদের এক এক করে বলছি। একটা হচ্ছে অশোক ভট্টাচার্যের বিষয়ে আমরা ডে 1 থেকে মনিটর করেছি। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনার স্ত্রীর সাথে কথা বলেছে।
ববি হাকিম, ফিরাদ হাকিম, উনি অশোকবাবুর সঙ্গে কথা বলেছেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায় আমার কাছে ফোন করে খবর নিয়েছেন এবং প্রত্যেক দিন মেডিকেল বুলেটিন ওনার বাড়িতে এবং তার সহকর্মীদের কাছে আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি। 3 জন কলকাতার ডাক্তার এবং 3 জন রয়েছে, তার বাড়িতে ভবিষ্যৎ জিনিসপত্রগুলো তারা চায়নি, আমার কাছে পাঠিয়েছি এবং ছেলেটি একা কাজ করছে, ভয় পাচ্ছে, তাকে লুকাত্রা করার জন্য একটু গার্ডের ব্যবস্থা করেছে এবং পাড়ানোটা খুব সাপোর্টিভ মেজারে তারা তাদের পুরো পরিবারের পাশে আমরা আছি। এরকম ভাবে আজকে আলোচনা হয়েছে সমস্ত এনজিও এই গ্রুপগুলো তারা সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে কাজ করবে বিভিন্ন জায়গায়, বাজার টাজার যেগুলো পাবলিক প্লেস সেই জায়গাতে মানুষ যাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করে সেই কাজটাতে তারা প্রশাসনকে তাদের মতো করে সাহায্য করবে, সেটা আমরা মডেলিস্টটা তৈরি হয়। ইতিমধ্যে ডাক্তার ফুলবাড়ির 4-5টা বাজার বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে 7 দিনের জন্য। রেগুলেটেড মার্কেট খুলেছে কিন্তু সেগ্রিগেটেড মার্কেট হবে, 3টে জায়গায় মার্কেটটা বসবে। ফিশ মার্কেট আরো এক্সটেন্ড করা হচ্ছে বন্ধ। এদিকে এখানে টিকিয়াপাড়া এবং 18 নম্বর ওয়ার্ড পাতাকোট মার্কেট বন্ধ করা হয়েছে। 46 নম্বর, 18, 28 খুব কড়াভাবে এই জায়গাতে ইনফেকশন বেশি সেটাকে দেখা হচ্ছে। বাইরে থেকে ট্রাকগুলো যারা আসছে ড্রাইভারদের থার্মাল এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা এটা করা হবে। রেগুলেটেড মার্কেটে গাড়িগুলো মাল আনলোড করে দাঁড়িয়ে থাকে, আবার তাদের মাল ওখানে উঠলে তারা নিয়ে যায়, সেটা করা যাবে না, আনলোড করে তাদের চলে যেতে হবে, সেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে সেটা করা হবে। টেস্টিং আগে বলা হচ্ছিল অনেক দেরি হচ্ছে, সেটা একটু দেরি হচ্ছে না, 48 ঘন্টার মধ্যে টেস্টিং এর রিপোর্ট পাচ্ছে। দুটো প্রাইভেট অর্গানাইজেশনকে পারমিশন দিয়েছে আইসিএমআর এর গাইডলাইন অনুযায়ী, তারাও টেস্টিং করছে কিন্তু তার প্রায়োরিটি সিস্টেম আছে, সেই সিস্টেমে করা। বিভিন্ন বেসরকারি নার্সিংহোমকে বলা হয়েছে, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে এতে 10টা করে বেড তারা যাতে আইসিইউ এবং নন আইসিইউ বেড তারা রাখে। भाजपा के नेम प्लेट लगी गाड़ी से अफीम के गोंद के साथ 4 गिरफ्तार। भाजपा के झारखंड के कोषाध्यक्ष के नेम प्लेट लगा था गाड़ी में, सभी आरोपी झारखंड निवासी, जांच में जुटी पुलिस। मालदा जिले के गोपालगंज आउटपोस्ट की पुलिस ने भाजपा के नेम प्लेट लगी गाड़ी में से अफीम के गोंद के साथ झारखंड निवासी 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया रविवार देर रात कालियाचक थाना अंतर्गत गोपालगंज इलाके में अभियान चलाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2.6 किलो अफीम के गोंद बरामद किए गए। इसके अलावा उनके पास 1000 रुपया नगद, मोबाइल व उनके पहचान पत्र मिले हैं और पुलिस ने उन्हें जब्त कर लिया है। आरोपियों का नाम नईम अंसारी, इम्तियान अंसारी, तौफिक अंसारी एवं प्रदीप कुमार महतो है। ये सभी झारखंड के रांची थाने के राजा डेरा छतत्ती एवं आगरा इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। গত পরশুদিন 37 নম্বর জেডপি মানে গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির ওখান থেকে আমাদের ওখানকার যিনি প্রেসিডেন্ট আছেন সন্তোষ মণ্ডল, তিনি আমাকে হঠাৎ করে ফোন করলেন যে দাদা এরকম ব্যাপার, রাঁচির আনগড়া মণ্ডলের কোষাধ্যক্ষ বিজেপি এরকম একটা প্লেট দিয়ে গাড়ির নাম্বার দিয়ে, আর সেইখানটায় গাড়িটা ধরা পড়েছে পুলিশের কাছে এবং পুলিশ জানতে পেরেছে ওই গাড়ির ভেতরে ফেন্সিডিল বা এই টাইপের কিছু আঠা, সেই আঠা ওর ভেতরে ছিল, 2 কেজি হোক 5 কেজি, ওটা পুলিশের ব্যাপার। তৎক্ষণাৎ আমি খবরটা পেয়ে আমি ঝাড়খণ্ডে আমাদের যারা নেতৃত্ব তাদেরকে আমি ফোন করি। ফোন করবার পর নেতৃত্ব পুরো ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেশন করলে পরে ক্লিয়ার হয়ে যায় যে এটা আমাদের কেউ নয়, মানে বিজেপির নয়। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।